ओम नमः शिवाय। मेरे कर्क राशि के वीर योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आचार्य मुक्ति भृतेल और आप सभी का अपने इस दिव्य परिवार में, आचार्य मुक्ति के परिवार में हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों, आज का ये फलादेश कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये वो समय है जब आपके जीवन का पहिया अचानक ऐसी दिशा में घूम सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो तिथि याद कर लीजिए, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में यानी कि कर्क राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। प्रवेश कर रहे हैं ना, 2 जून को प्रवेश कर जाएंगे और उच्चस्थ होंगे। कर्क राशि में उच्च होते हैं और ज्योतिष में गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना किसी दैवीय वरदान से तो कम नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, गुरु जब आपकी राशि में उच्च होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में सम्मान मिलता है। व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है। व्यक्ति धन, मानसिक शांति, विवाह, करियर, घर, वाहन, भाग्य सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग कल तक आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता की मिसाल देने से नहीं थकेंगे। कर्क राशि वालों, अब तक आपने जितना दर्द सहा है, ईश्वर अब उसका प्रतिफल देने की तैयारी कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति को समझना जरूरी है। वर्तमान स्थिति आपकी कैसी है? आपका मन बहुत रोया है, बहुत रोया है। मैं जानता हूँ इस बात को। कर्क राशि, वैसे भी आप इमोशनल राशि हैं। आप बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही भावुक और संवेदनशील हैं। कर्क राशि, आप पिछले 1.5-2 वर्षों में आपने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिन्होंने आपको भीतर तक हिला कर रखा है या नहीं रखा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मानसिक तनाव हुआ है, बेचैनी हुई है, रातों की नींद खराब हुई है, मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसे, कभी जॉब की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी प्रमोशन की चिंता, कभी परिवार की चिंता। कई बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं दूर चले जाएं, शांति मिल जाए कहीं जा करके। भावनात्मक रूप से धोखा मिला है आपको। आपने लोगों को दिल से अपनाया है और आप अपनाते भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन बदले में वही लोग आपको दर्द देकर चले गए। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, कुछ ने आपके भरोसे को तोड़ा और कुछ ने आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। मेहनत का पूरा फल, पूरा जो परिश्रम का जो पारिश्रमिक है वो पूरा आपको नहीं मिला। आपने मेहनत की, दिन रात संघर्ष किया, लेकिन जितना सम्मान और सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। आपके मन में कई बार यह सवाल आया होगा, भगवान आखिर तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी। लेकिन कर्क राशि वालों, अब ग्रहों की दिशा बदल रही है। अब समय आपके पक्ष में आने वाला है। गुरु का उच्च का होना अर्थात भाग्य का जागने का समय है ये। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है ये भी मायने रखता है। देखिए, जो मैं फलादेश करूँगा वो फलादेश सभी के लिए है, लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। इसलिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पर भारतवर्ष के सर्वाधिक विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं और वो ऐप डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए और भारत के सर्वाधिक विद्वान एस्ट्रोलॉजर से आप वहां बात कर सकते हैं। आप कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसी ऐप पर मैं भी मिलूँगा और सिर्फ किसी से भी बात करनी है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, 99 रुपीज़ का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपये हम अपने तरफ से आपको देंगे। यानी कि आपके पास 150 रुपये यानी कि 150 रुपये हो जाएंगे और आप 150 रुपये में दिल खोल करके आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये मैं आपसे एक सुझाव, ये खुशी की बात है, इसलिए मैं आपको शुरू में ही ये बात बोल दी। खैर, आगे क्या होगा वृश्चिक राशि, ये कर्क राशि, ये समझेंगे हम। और देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि में उच्च के होकर के बैठते हैं तो व्यक्ति की ऑरा बदलने लगती है। ध्यान रखिएगा, लोग अचानक आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। आपके शब्दों में प्रभाव आएगा, आपकी सोच में परिपक्वता आएगी और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा। रुका हुआ भाग्य फिर चल पड़ेगा। जो काम वर्षों से अटके थे अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे।
अचानक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो लोग पहले आपकी बात को नज़रअंदाज करते थे, अब वही लोग आपकी आपसे सलाह लेने आएंगे। आध्यात्मिक जागरण होगा क्योंकि आपकी ही राशि में बैठा है, तो स्वाभाविक है आपके भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास पहले से अधिक बढ़ेगा, गहरा होगा। धर्म में पूजा, ध्यान, योग, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। करियर हो या फिर नौकरी हो, आपका समय शुरू हो जाता है। कर्क राशि वालों, ये समय आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने का है, नौकरी में प्रमोशन का है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अब शुभ समाचार आने को शुरू हो सकते हैं। सीनियर अधिकारी आपकी मेहनत को पहचानेंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नई नौकरी के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो अब जून 2026 के बाद शानदार अवसर मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेषकर इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मेडिकल के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, होटल, रियल एस्टेट, आध्यात्मिक सेवा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, काउंसलिंग का काम हो, सरकारी कार्य हो या फिर विदेश से कोई लेना देना हो, लाभ मिलना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, एमएनसी में काम करते हो, विशेष रूप से आप लोगों को मिल रहा है, बाकी को भी मिल रहा है, लेकिन जिन सेक्टर को मैंने यहाँ नाम लिया उनको विशेष रूप से मिलेगा। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा कार्य लाभकारी रहेगा। जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस में उछाल आएगा। यदि आपका अपना बिजनेस है तो धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, नए संपर्क का लाभ देंगे आपको। आर्थिक स्थिति स्वाभाविक है, नौकरी अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अच्छी एक सफलता मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल बन रहे हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पैसा भी कमाया जाएगा। पैसे बस खर्चों ने चैन नहीं, खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए, मैं इतना बोलूँगा बस। कभी घर का खर्चा आएगा, कभी स्वास्थ्य का खर्चा होगा, कभी परिवार की जिम्मेदारियों पर खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा आ रहा है। लेकिन अब आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी आपकी। अचानक धन लाभ होगा, गुरु की कृपा से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पुराने निवेश फायदे दे सकते हैं, ज़मीन या संपत्ति से लाभ होने के अवसर मिल रहे हैं। परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। घर और वाहन के योग भी दिख रहे हैं। नया घर खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, लग्जरी आइटम खरीदना हो, इन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति या अन्य ग्रह मिलकर के रास्ता बना रहे हैं आपके लिए। जो लोग वर्षों से अपने सपनों का घर लेना चाहते थे, उनका सपना अब पूरा हो सकता है। बचत बढ़ाना जरूरी है। हाँ, गुरु आपकी राशि में बैठे हैं, अनावश्यक खर्चा तो नहीं करेंगे आप, जहाँ जरूरत है वहाँ करेंगे, लेकिन बचेगा पैसा, मैं ये बोलूँगा। तो प्लानिंग कर लीजिए थोड़ा। अब पैसा केवल आएगा नहीं बल्कि टिकेगा भी। विवाह हो या फिर रिलेशनशिप हो, दिल को अब सुकून मिलेगा क्योंकि आपकी राशि में ही बैठ करके ये पंचम भाव को भी देखेंगे, ये आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे, ये नवम भाव को भी देखेंगे। यानी कि आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर आपका भाग्य हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल रिश्ते हों, उन रिश्तों में सुधार दिखाई दे रहा है, मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। एक बात ये तो हो गई। चलिए, अब मानकर चलिए आप किसी कारणवश ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं, न तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर पा रहे हैं, मजबूरी है कुछ, या फिर मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में देखिए ग्रह कमज़ोर हैं, तो उपाय करिए, है ना। वैसे कोशिश करिए कि कैसे ग्रह है, कौन ग्रह आपके ऊपर रूल कर रहा है, क्या कुछ आगे भविष्य में होने वाला है, कर लीजिए। नहीं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं आप, है ना। उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। और देश में है, विदेश में है, महिला है, पुरुष हैं, कोई भी कर सकता है। तो उपाय समझ लीजिए, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करिए। भाग्य खोलने के लिए शिव पूजन करना जरूरी है। चंद्रमा को मजबूत करिए। रात में चंद्रमा को देखकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करिए। माता जी का सम्मान करिए। इतना फिलहाल करिए, बाकी बातचीत होगी आपसे, कॉल कीजिएगा, बात करेंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।